हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टडी करेंगे क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपसे पूछते हैं रिएक्शन क्या होता है। रिएक्शन का तो नाम सुना ही होगा। जब दो व दो से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में मिलकर एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं उसी को रिएक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम ए और बी मान लीजिए हमारे दो सब्सटेंस है, ये दोनों आपस में मिलके एक नए सब्सटेंस सी प्लस डी का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो इसको रिएक्शन बोल देंगे। अब हमारा जो है ए प्लस बी है उसको हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं और सी प्लस डी जो बन रहा है उसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। और ये जो हमारा एरो है ये बताता है कि डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन हमारा आगे की तरफ हो रहा है कि पीछे की तरफ है। तो अगर जो एरो इस तरफ है तो इसको हम लोग बोलेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन। अगर जो एरो इस तरफ है तो इसको हम लोग बोलेंगे बैकवर्ड रिएक्शन। रिएक्शन का डिफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि 10th में पूछता नहीं, वैसे हम बेसिक के लिए बता दिए हैं कि जब दो और दो से ज़्यादा सब्सटेंस एक साथ आपस में मिलते हैं और एक या एक से ज़्यादा नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं उसी को रिएक्शन बोलते हैं। अब रिएक्शन हमारा बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। एक फिजिकल रिएक्शन होता है और एक केमिकल रिएक्शन होता है। तो इस चैप्टर में हमको केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ना है, फिजिकल रिएक्शन के बारे में नहीं पढ़ना है। तो चलिए जानते हैं केमिकल रिएक्शन की प्रॉपर्टीज क्या होती है, कैसे आप पहचानेंगे जो रिएक्शन हो रहा है वो केमिकल रिएक्शन है कि फिजिकल रिएक्शन है। तो सबसे पहले इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है पहला पहचानने का कि यह एक इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है। इरिवर्सिबल मतलब अगर जो हमारा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया तो प्रोडक्ट से फिर रिएक्टेंट दोबारा नहीं बनते। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आप पानी से को जब बर्फ में तब्दील करते हैं तो पानी बर्फ में कन्वर्ट हो गया, फिर बर्फ से पानी भी तो बन सकता है, तो हमारा क्या हो जाएगा फिजिकल रिएक्शन। लेकिन केमिकल रिएक्शन क्या होता है, अगर जो एक बार रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट ना बने, तो ये क्या होता है इरिवर्सिबल होता है। दूसरा, इस रिएक्शन में जो होता है हमारा टेम्परेचर का चेंज होता है, मतलब रिएक्टेंट का कुछ टेम्परेचर अलग रहेगा, जब प्रोडक्ट बन जाएगा तो उसके बाद टेम्परेचर उनका कुछ अलग हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे जब आप चूना पत्थर को पानी में डालते हैं तो देखते हैं पानी बॉयल करने लगता है। चूना पत्थर रिएक्टेंट है, चूना पत्थर और पानी दोनों रिएक्टेंट है, दोनों आपस में जब मिल रहे हैं तो हमारा प्रोडक्ट जो बन रहा है उसमें बॉयल हो रहा है ना, टेम्परेचर में चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो चेंज इन टेम्परेचर। और तीसरा इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, चेंज इन द स्टेट ऑफ द मैटर। जो हमारे रिएक्टेंट आपस में मिल रहे हैं, मिलने के बाद प्रोडक्ट बना रहे हैं, उन दोनों की स्टेट में चेंजेज आ जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस दोनों को मिला रहे हैं तो हमारा बन क्या रहा है वाटर, और वाटर क्या होता है लिक्विड में हो जाता है। तो चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट। और चौथा चेंज इन कलर, रिएक्टेंट का जो हमारा कलर है जब रिएक्शन हो जाएगा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसका कलर भी चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप जब क्या कहते हैं फेरस सल्फेट को हीट करते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन उसका कराते हैं, फेरस सल्फेट हमारा ग्रीन कलर का होता है, उसके बाद वो कलरलेस हो जाता है, तो चेंज इन कलर हो गया। फिर पांचवा जो है इवोल्यूशन ऑफ गैसेस। जब केमिकल रिएक्शन होती हैं तो उनमें गैसेस कुछ गैसेस निकलती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जब आप मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो मेटल साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनता है। तो ये हमारी 5 प्रॉपर्टी है केमिकल रिएक्शन की। आपके एनसीईआरटी में ये 4 दिया हुआ है, इसको हम अलग से ऐड किए हैं। एनसीईआरटी में केवल ये 4 दिया है। जो रिएक्शन इरिवर्सिबल हो उसमें टेम्परेचर का चेंज हो, उसमें जो रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं स्टेट का चेंज हो जाए, उनमें कलर का चेंज हो जाए, गैसें निकले, उसको हम लोग केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर जो हम मैग्नीशियम रिबन हमारा है, मैग्नीशियम, इसको जब हम लोग बर्न करते हैं तो हमारा बनता क्या है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम क्या है
सॉलिड है, ऑक्सीजन क्या है, गैस है, और फिर दोनों बनते क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि सॉलिड है। इसमें जब मैग्नीशियम बर्न करता है तो वाइट फ्लेम निकलता है, वाइट कलर फ्लेम। ये एक नंबर में आपसे क्वेश्चन भी पूछ लेता है, व्हेन मैग्नीशियम इज बर्न देन व्हिच कलर फ्लेम इज प्रोड्यूस। तो वाइट कलर का डेजिलिंग फ्लेम निकलता है। डेजिलिंग मतलब वाइट कलर का डेजिलिंग फ्लेम निकलता है। डेजिलिंग मतलब वो लहराता हुआ। अब फिर हम लोग आते हैं केमिकल इक्वेशन पे। केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं? जो हमारा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है केमिकल रिएक्शन का, उसी को हम लोग केमिकल इक्वेशन बोल देते हैं। जैसे यदि हम कहें कि मैग्नीशियम जो हमारा है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, ये हमारा जो हो जाएगा केमिकल रिएक्शन हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, केमिकल रिएक्शन। लेकिन अब इन्हीं को हम सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट कर दें तो हमारा जो इनका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होगा उसी को केमिकल इक्वेशन बोल देंगे। जैसे मैग्नीशियम का सिंबल क्या है, मैग्नीशियम। ऑक्सीजन का सिंबल क्या है, ऑक्सीजन। दोनों को मिला के क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो ये जो हम ऐसे सिंपल भाषा में मतलब नंबर तो वर्ड में लिख रहे हैं, ये रिएक्शन है। अब इनका रिएक्शन का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं वही हमारा केमिकल इक्वेशन है। तो आप जब 10th का वाइवा देने जाएंगे प्रैक्टिकल में तो जनरली जो क्या कहते हैं केमिस्ट्री की टीचर होंगी तो आपसे यही क्वेश्चन पूछती हैं कि केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन में अंतर क्या है। तो केमिकल इक्वेशन का डिफिनेशन लिखिए, तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, symbolic representation of chemical reaction by the symbol of element and formula of compound